गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम ईश्वरलाल महतो। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सही रास्ता। जाड़े शुरू होने वाले थे, इसलिए सारी की सारी चींटियाँ भोजन जमा करने में जुटी हुई थी। साली और रेनू चींटी भी खाने की तलाश में सुबह ही निकल जाती थी। दोनों को चिंता थी कि सर्दियों से पहले ही सामान इकट्ठा कर ले, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो, जाड़ों में दुख ना उठाना पड़े। साली और रेनू कभी किसी खेत में जाती और कभी किसी घर में। अपने मुंह में कभी गेहूं का दाना लाती, कभी चीनी लाती, कभी दाल लाती, तो कभी कोई कीड़ा ही उठा लाती। बार बार आकर ये अपने मुंह की चीज़ें अपने अपने बिलों में रख जाती। इस प्रकार दिन में कई चक्कर लगाकर वे अपने खाने का सामान जुटाती। दिन में सुस्ताना आराम करना तो दोनों ने जैसे जाना ही नहीं था। वे अपनी धुन की पक्की थी, निरंतर काम करती रहती थी। साली और रेनू के घर के पास ही रोनू नाम की एक चींटी भी रहती थी। वह बड़ी आलसी थी, कुछ काम करती न थी, सारे दिन पड़ी पड़ी अलसाती रहती थी। जब उसे बहुत भूख लगती थी या जब उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगते थे, तब कहीं जाकर वह खाने की तलाश में निकलती थी। रोहू के इस आलसीपन के कारण उसके बच्चे तंग रहते थे। वे भी प्रायः भूखे ही रह जाया करते थे। रोहू के बच्चे देखते थे कि पड़ोसी चींटियाँ के बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। कभी वे चीनी खाते हैं तो कभी दाल, कभी रोटी खाते हैं तो कभी मिठाई। रोहू के बच्चे अन्न उसे खाते खाते वे उब गए थे। एक दिन रोहू का छोटा बच्चा बोला, माँ, तुम हमें सदैव रूखा सूखा खाना खिलाती हो। उनकी माँ उन्हें कितना प्यार करती है, जो तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर खिलाया करती है। रोहू ने बच्चे की बात सुनी तो उसे झिड़क दिया। बोली, मैं इसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। तुम बड़े हो जाओ तो अपने आप अच्छी चीज़ें खाना। बेचारे बच्चे चुप रह जाते। माँ से वे कह भी क्या सकते थे। साली और रेनू चींटी जब खाना ढूंढने जाती तो देखती कि रोहू चींटी आराम से सोई है। वे आपस में कहती, देखो कुछ भी सामान एकत्रित नहीं करती, जाड़ों में क्या खाएगी और क्या बच्चों को खिलाएगी। एक दिन आखिर दोनों से रहा न गया। वे रोहू के पास पहुंची। साली बोली, बहन, क्या तुम जाड़े के लिए खाने का सामान नहीं जुटा रही? ओह, अभी से क्या चिंता करना, समय आने पर देखा जाएगा। रोहू बोली। साली और रेनू तो चली गई, पर उनकी बात रोहू चींटी के मन पर असर कर गई। वह सोचने लगी, ये ठीक कहती है, समय पर एकाएक भोजन जुटाना तो कठिन पड़ जाएगा।
पर इतनी दूर दूर जाकर भोजन जुटाना तो मेरे वश का नहीं। रोहू बड़ी देर तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए। सहसा उसे एक उपाय सूझा और वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। दूसरे दिन से रोहू ने उस उपाय के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। जब साली और रेनू अपने अपने घरों से जाती तो रोहू वहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान चोरी करके ले आती। कई दिनों तक रोहू इसी तरह चोरी करती रही। जल्दी ही उसका घर भी तरह तरह के भोजन से भर उठा। इधर साली और रेनू परेशान थी कि वह सारे दिन मेहनत करके सामान जुटाती है पर उनका सामान आधा ही मिलता है। वो आखिर कहाँ चला जाता है। साली बोली, जरूर हमारे पीछे कोई और आता है और चोरी करके चला जाता है, पर चोर को ढूंढा कैसे जाए। रेनू ने पूछा, मुझे तो रोहू पर शक है। सारी चींटियां भोजन जुटाने जाती है, एक वही आराम से रहती है। साली बोली, चलो हम उसके घर चक्कर देखें। रेनू बोली और दोनों सहेलियां रोहू के घर की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि उनका जमा किया हुआ बहुत सा अन्न रोहू के घर में है। रेनू और साली ने आँखों से एक दूसरे को कुछ इशारे किए। साली कहने लगी, रोहू तुमने तो अन्न जुटा लिया। और क्या? रोहू आंखें नाचती हुई बोली, पर तुम कभी हमें भोजन की तलाश में घूमती हुई तो मिलती नहीं हो। रेनू ने कहा। इतने में रोहू का छोटा बच्चा बोल पड़ा, माँ तो जरा सी देर में जाकर अन्न जुटा लाती, पड़ोस में ही कहीं जाती है और जल्दी ही वापस आ जाती है। रोहू ने अपने बच्चे को आंखों से धमकाया। रोहू तुम बुरा ना मानना, तुमने यह अन्न हमारे घरों से चुराया है। साली और रेनू दोनों एक साथ बोली, ऐसा तुम किस आधार पर कह रही हो? रोहू ने जोश में आकर पूछा। गुबरीला दादा कह रहे थे कि हमारे घरों से जाने के बाद तुम रोज हमारे घरों में घुसती हो। साली बोली। रोहू चुप हो गई। वह कहती भी क्या, गुबरीला तो उसे रोज ही रास्ते में मिलता था। रेनू समझाने लगी, देखो बहन, चोरी करना बहुत बुरा है। चोरी करके जो चीज़ हम लेते हैं वह कभी फलती नहीं है, उसका सदा बुरा परिणाम ही हमें मिलता है। चुरा कर जो अन्न खाया जाता है वह बीमार ही बना डालता है। हमें परिश्रम और ईमानदारी से कमाना चाहिए। रोहू के बच्चों की समझ में भी अब बात आ गई थी कि माँ कैसे अन्न इकट्ठा करती है। वे सभी बोल पड़े, माँ मौसियों को उनका सामान लौटा दो। हम चोरी की कमाई नहीं खाएंगे। तुम खाना इकट्ठा करने नहीं जाओगी तो हम सब मिलकर चले जाएंगे। अपने नन्हे पैरों से जितनी मेहनत संभव होगी कर लेंगे, पर खाएंगे ईमानदारी का ही। बच्चों की इस प्रताड़ना से रोहू की आंखें खुल गई। वह बोली, बच्चों तुम ठीक कहते हो। तुम सभी ने मिलकर आज मुझे सही रास्ता दिखाया है। फिर उसने रेनू और साली से कहा, बहनों मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने तुम्हारे घरों से ही चोरी की है। तुम अपना यह सामान ले जाओ। चोरी का दंड जो मुझे देना चाहो वह दे दो, मैं उसे स्वीकार करूँगी। साली बोली, तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है, यह जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। गलती तो सभी से होती ही रहती है। बुरा वह नहीं है जो कभी गलती नहीं करता।
बुरा वह है जो गलत करके भी उसे स्वीकार नहीं करता। जो अपनी गलती मानते हैं वही उसे दूर कर पाते हैं। रेणु ने कहा, तुम्हारे लिए यही दंड है कि तुम जाड़ों के लिए अपना भोजन स्वयं जुटाओ। हाँ, वह तो मैं करूँगी ही। तुम सभी ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं मेहनती बनूंगी। आलसी कभी सुख नहीं पाता, किसी का सम्मान नहीं पाता। मैंने बहुत सा जीवन आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ गंवा दिया। रोहू बोली और फिर उसने साली रेणु को खुशी खुशी उनका सारा अन्न वापस कर दिया। उसी दिन से रोहू ने अपना सारा आलस्य त्याग दिया। अब वह सारे दिन मेहनत करती है। उसकी बहुत सी सहेलियां भी बन गई है। सभी उसे खुश रहती है। रोहू के बच्चे भी उसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।